सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 32 अनुच्छेद लेखन का आदर्श पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 32 अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। यह आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम है, जिसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती है। कुल सुगठित रचना में विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक सीमित रहता है। अनुच्छेद लेखन का विषय प्रायः कोई सूक्ति या काव्य पंक्ति या कहावत होती है। कभी कभी दैनिक अनुभव या किसी घटना को भी अनुच्छेद लेखन का विषय बनाया जाता है। अर्थात अनुच्छेद का तात्पर्य किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में सारी बातें एक क्रम से ही होती है बच्चों। अब हम लोग अनुच्छेद लेखन की विशेषताओं पर भी ध्यान देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग ने अनुच्छेद लेखन का अर्थ को समझा। अब हम लोग अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तो चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रभावशाली अनुच्छेद की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से होती है। नंबर 1, अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल हो। नंबर 2, विषय का अनावश्यक विस्तार न हो। नंबर 3, अनुच्छेद की भाषा सरल व स्पष्ट तथा रोचक हो। नंबर 4, भाषा में सहज प्रभाव और प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 5, अपनी बात सीमित शब्दों में व्यक्त करें। नंबर 6, एक अनुच्छेद में ही होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अनुच्छेद लेखन के आदर्श पाठ को समझा। अब हम लोग अनुच्छेद लेखन से संबंधित उसके कहानी शीर्षक को भी समझेंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जो आपके पाठ में ही दी गई है। प्रातः काल की सैर। आज के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है प्रातः काल की सैर। कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरे दिन भी अच्छा निकलता है। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की लालिमा, शीतल मंद सुगंधित वायु, पक्षियों की चहचहाट हमारे शरीर और आत्मा को अपनी मधुरता से भर देती है। मन नई उमंग और उत्साह से भरकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। सुबह की सैर करने से मन मस्तिष्क ताजगी से भर उठते हैं, आलस से दूर भाग जाता है, जीवन में निश्चितता आती है, व्यक्ति का तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं, पूरे दिन के काम सुचारू रूप से नियमित समय पर होते चले जाते हैं। स्वच्छ वायु में सांस लेने से शरीर को अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर
निरोग और दीर्घ आयु बनता है। अतः जिसने प्रातःकाल की सैर करने की आदत डाल ली, उसने मानो जीवन की कला सीख ली, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया। तो बच्चों, सुबह की सैर कहानी से हमने यह सीखा कि सुबह की सैर से हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा तन सभी स्वस्थ होता है। सुबह की सैर हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अनेक रोगों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें उन रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही साथ जब हम सुबह की सैर करते हैं तो हमारा मन भी खुश होता है और दिन भर के कार्य में हमारा मन लगा रहता है और हमारे मन में खुशी रहती है। किसी तरह का कोई तनाव, कोई दुख नहीं रहता है। इस प्रकार से बच्चों, हमारे शरीर के लिए सैर करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज अनुच्छेद लेखन के पाठ को समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कार्य मैंने आपके स्कूल की वेबसाइट पे दे रखा है। उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। नए पाठ के साथ नए वीडियो में पुनः हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।